इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। इस पूरे मामले में तमाम स्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में बारिश का कहर नहीं थम रहा है। सुरेंद्रनगर में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई इलाकों में जलभराव की स्थितियां हैं, सड़कों पर पानी भरा है, यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। गुजरात में मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ता नजर आ रहा है। राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश के चलते कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है, जबकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और ये मुश्किलें तय हैं। क्योंकि ये इलाके अब पानी में डूबे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशासन अलर्ट मूड पर है, लेकिन सवाल निगम को लेकर भी। नगर निगम अगर बारिश से पहले जल निकासी का कोई प्रबंधन कर लेता तो शायद ये तस्वीरें आज हम आप सबके सामने न पहुंचा रहे होते। सुरेंद्रनगर की तस्वीर है। बारिश मुसीबत बनी है। जलभराव ने लोगों की परेशानियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये तस्वीर सुरेंद्रनगर की, और आप देख सकते हैं पीछे सुरेंद्रनगर महानगर पालिका का वो पूरा वॉल पर चित्र भी बना हुआ है, जिस महानगर पालिका से अब बहुत सारे सवाल हैं। जतन रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। जतन, सुरेंद्रनगर महानगर पालिका का बोर्ड पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, और यह सबसे बड़ा सवाल नगर पालिका के लिए, नगर निगम के लिए है कि अगर आपने तैयारियां की होती तो आपका ही नाम जो है वो आज डूबने के लिए इस बारिश में उतावला ना हो रहा होता। जतन जी देखिए, बिल्कुल वैभव, आपको बता दूं कि जिस तरह से ये दृश्य जो है वो सामने आए सुरेंद्रनगर से, कि जिस तरह से जो गुजरात में पिछले 2 दिनों से लगातार जो बारिश का कहर जो है वो चल रहा है, और उसी के बीच ये दृश्य जो है वो अलग अलग जिलों से सामने आ रहा है, जिसमें सुरेंद्रनगर में भी जल भराव की परिस्थितियां जो है वो देखने को मिली कि सुरेंद्रनगर नगर पालिका का जो बोर्ड है वो पूरी तरह से डूब चुका है। जबकि सरकार ये जो प्री मानसून जो कामगिरी होती है, ऐसी कोई परिस्थितियों का निर्माण न हो, उसके लिए सरकार जो है वो प्री मानसून कामगिरी के लिए अलग से बजट जो है वो तय करती है। सभी नगर पालिका हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या तो जो जो भी जो नगर पालिका के जो अलग अलग जो इलाके होते हैं, उन सभी के लिए ये प्री मानसून कामगिरी के लिए जो है अलग से बजट जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन हर बार ये ऐसे ही दृश्य जो है वो सामने आते हैं कि जब भी बारिश अगर थोड़ी सी भी अगर हल्की सी भी बारिश अगर आ जाती है तो प्री मानसून कामगिरी जो हुई जो विफल होती हुई जो है वो सभी इलाकों में नजर आती है। चाहे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सुरेंद्रनगर की बात नहीं है, चाहे सुरेंद्रनगर की बात कर लो, बड़ौदा की बात कर दो, सूरत में अभी फिलहाल जो है वो बारिश के चलते जो है सभी जगहों पर पानी जल भरा हुआ है। अहमदाबाद में अभी फिलहाल इतनी बारिश हुई नहीं है, वरना जो 23, 24, 25 को जो अहमदाबाद में भी जो बारिश हुई थी, लोगों के घरों में बोपल, गुमा जैसे इलाकों में लोगों के घरों में जो है वो पानी भर गया था, लोगों के घरों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। और ऐसी ही परिस्थिति अभी फिलहाल सुरेंद्रनगर में भी जो है वो देखने को मिल रही है। अगर पाटरी की बात करें, सुरेंद्रनगर में पाटरी है, चूड़ा है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर जल भराव की परिस्थितियां जो है वो देखने को मिल रही है। जतन, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? आने वाले वक्त में 2 से 3 दिनों में बारिश को लेकर क्या अपडेट दिया गया है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अभी भी जो बारिश के लिए अभी भी 48 घंटे गुजरात के ऊपर भारी रहने वाले हैं। अभी भी आज भी अगर बात करें, आज गुजरात के 10 जितने जिलों में अभी भी जो है वो रेड अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ तकरीबन बहुत सारे जो जिले ऐसे भी है जहां पर ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हर जगह पर बारिश फिलहाल हल्की धीमी बारिश जो है वो हर एक जगह पर चल रही है। सूरत में कल सबसे ज्यादा बारिश जो है वो पाई गई, 24 इंच बारिश जो है वो सूरत में हुई। खेड़ा में भी 16 इंच जितनी बारिश हुई। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर ये जल भराव जैसी परिस्थितियों का निर्माण इस बारिश की वजह से हुआ। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ लोकल प्रशासन जो है वो भी इसके साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जो वैभव, जो जल भराव की परिस्थितियां है वो अभी भी वही की वही है कि जहां भी बारिश होती है
तुरंत ही वहां पर जल भराव की परिस्थितियां जो है हो जाती है, लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में पानी घुसा जा रहा है। जी। तो जतिन, ये मानकर चला जाए सुरेंद्र नगर की इन तस्वीरों के जरिए कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कागजों पर काम करेंगे, बड़े बड़े बजट आएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे, तो सुरेंद्र नगर हो, गुजरात के अहमदाबाद हो, भरूच हो, ये तमाम इलाके, इन इलाकों के लोगों को परेशानियों से राहत नहीं मिलने वाला है। जी बिल्कुल वैभव, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अगर जब तक ये कागजी कार्रवाई जो है वो होती रहेगी, क्योंकि देखिए अब जो है वो जो बारिश की जो पैटर्न है वो अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। पहले बारिश ऐसा था कि पहले बारिश जो है वो 1 या 2 इंच या तो 5 इंच भी आती थी, तो वो हल्की हल्की बारिश आती थी, जो कि बारिश जो पानी है वो जमीन में उतर जाता था। अभी बारिश देखिए आप, पिछले 24 घंटे के अंदर जो 24 इंच बारिश सूरत के अंदर हो जाना, यानी कि एक तरफ से वो बादल फटने की जैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर हो गई। और ऐसी ही परिस्थितियां बहुत सारी अलग अलग जगहों पर भी है, यानी कि अब और जतिन, बारिश का जो बिल्कुल इनफ्लो बहुत था बहुत वो बढ़ गया है। महत्वपूर्ण जानकारी वो आप अब लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खरगोन में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। भगवानपुरा में बारिश से हालात बिगड़े हैं, नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन प्रभावित है। सिरवेल महादेव झरना रौद्र रूप ले चुका है। बहुत ज्यादा जल प्रवाह के चलते दर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भगवानपुरा क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। बीते कई दिनों से बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और कई इलाकों में जलभराव है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रवीण, बहुत महत्वपूर्ण ये खबर खरगोन से, एक बार इस खबर को लेकर विस्तार समझाइएगा। क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रबंधन की तरफ से, और कब तक इन तमाम स्थितियों से राहत मिलेगी खरगोन वासियों को? जी वैभव, मैं आपको बता दूं कि लगातार 2-3 दिनों से जो बारिश हो रही है उसके चलते पूरे जिले में जो है कि नदी नाले उफान पर है, और प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मामले में पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लगातार एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है, और जो पुल पुलिया है उन पर भी प्रशासन द्वारा अपील भी लगाई गई और लगातार अपील भी की जा रही है। अब बात की जाए अगर भगवानपुरा की, तो भगवानपुरा में भी तेज बारिश के चलते जो सिरवेल महादेव का झरना है वो रौद्र रूप ले चुका है। आप देख सकते हैं जिस तरह के विजुअल इंडिया न्यूज पे दिखाए जा रहे हैं, इससे विजुअल में रौद्र रूप जो उस झरने का नजर आ रहा है। उस प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुए जो, चूंकि मैं आपको बता दूं कि भगवानपुरा का सिरवेल जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ऐसे बारिश के मौसम में पर्यटक महाराष्ट्र से भी और जो मध्य प्रदेश के अन्य जिले वहां से भी पर्यटक सिरवेल महादेव घूमने आते थे, और ऐसे में इस झरने का रौद्र रूप और नदी नाले उफान पर होने से प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से अभी दर्शन पे और जो नदी नाले उनके आसपास रोक लगा दी गई है। वैभव, अगर बात में खरगोन के आसपास के क्षेत्र की करूं, तो मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दिए हैं? मौसम विभाग का प्रवीण क्या कुछ कहना है बारिश को लेकर अगले 2 से 3 दिनों में? जी वैभव, निश्चित तौर पे हमारी जब इस विभाग में, मौसम विभाग में हमारी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह का एक्टिव सिस्टम अभी मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बना हुआ है, इसको लेकर अभी 2 से 3 दिन तक और बारिश आने की संभावनाएं बनी हुई है। पर अभी सुनिश्चित ये नहीं हो पा रहा है कि बारिश तेज रहेगी या धीमी रहेगी। वैभव, प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के